कैसे किया जाए। तो फिर वही पुराने लोगों को जो लोग किए थे आवेदन दिए थे वही लोगों को पुनः आवेदन फिर लिया जा रहा है। लेकिन फ्रेश अभी जो नए लोग हैं वो एग्जाम देते, जो बढ़िया लोग हैं वो भी फिर पास करते। जो है कारण है ये कि उसको फिर पुनः जो तो हमारा जो ये संघर्ष मोर्चा का ये जो है बैठक इसलिए किया गया है कि इस पर जो है पुनः हम लोग विरोध का प्रदर्शन करें, जिससे कि जो पदाधिकारी है उस चीज़ को समझें कि हम लोग बहुत कुछ समझ रहे हैं उनके बारे में। ये फिर घोटाला का ही कारण है जो कि पुराने लोगों को ही आवेदन के साथ जो है जमा लिया जा रहा है और जो पैसा वो लोग पदाधिकारी लिए हैं उस पैसा को लेकर के पुनः उन्हीं लोगों को बहाली के रूप में किया जाएगा। तो हम लोग इसका विरोध करते हैं क्योंकि ये घोटाला है और ये जो है मैंने समझ लीजिए कि ये जो है कारखाने के साथ जो है ये बहुत बड़ा जो है साजिश है कि जो पीछे वाला जो लोग हैं उन्हीं को बहाली किया जाएगा। हम लोग इसका पूर्ण विरोध करते हैं और इसका जो है प्रदर्शन 2 तारीख का बैठक हम लोगों का 2 अक्टूबर का जो रखा गया है बृहद पैमाने पर, उसमें ये चर्चा जो है मुख्य रूप से किया जाएगा और इसका विरोध जो है सड़क पर उतर करके जैसे भी हो बंद करके धरना दे करके जैसे भी होगा इसका पुरजोर से हम विरोध करेंगे और इस घोटाले को पर्दाफाश करने का प्रयास करेंगे। पानी को विराम देता हुआ 8-8 लाख 9-9 लाख रुपया दे करके मतलब लोगों को डिग्री परीक्षा केवल औपचारिकताएँ थी, लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने की तैयारी हो गई। हम लोगों ने विरोध किया, विरोध हुआ, परिणाम रुक गया, परिणाम आया रुक गया। जब हम लोगों का आंदोलन बीच में कुछ कम हुआ, आंदोलन की धार कम हुई, तो तमाम लोगों ने कहा कि लगता है मोर्चा के सदस्य भी बिक गए, शिथिल हो गए। लेकिन हमारी लड़ाई अनवरत जारी थी और आज यह परिणाम आया उसका सामने कि वह उस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया और पुनः जो निकाला गया है बहाली। दुर्भाग्य यही है कि देखिए गोरख धंधा का खुद कारखाना प्रशासनिक अधिकारी कारखाना के कितना बड़ा सबूत दे रहा है कि वह जो बनाए हैं उसमें दिए कि जो पूर्व में जो उसमें भरे थे फॉर्म वही लोग भर सकते हैं, नया लोग नहीं भर सकते। जबकि 3 साल के बाद ऐसा किया गया है। कई एक और भी लोग हैं जो नए नए स्तर से उसकी क्राइटेरिया में आना चाहिए था, नया नोटिफिकेशन होना चाहिए था, नए स्तर से यदि पदोन्नति की बहाली होती तो लगता कि नहीं। बड़े भाई कन्हैया सिंह जी ने अभी एकदम बिल्कुल सटीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि यह भ्रष्टाचार, चूँकि जो अधिकारी पैसा ले लिया है वो चाहता है कि पैसा हमको अब देना होगा, तो करे क्या करे, मरता क्या ना करता। इन लोग यहाँ के कर्मचारियों खास करके उसके जिसके दबाव में इन लोगों ने पैसा लिया उसके दबाव में आकर के बहाली तो निकाल दी। लेकिन मोर्चा अनवरत इस कारखाना के विकास के लिए लड़ते रहिए, निरंतर लड़ते रहिए। और मेरा मोर्चा का मांग है कि एकदम अविलंब इसको निरस्त करके नया नोटिफिकेशन करे और नहीं तो मोर्चा पुनः इस बार जेई की इस बहाली को पुनः नहीं होने देगी। हम लोग इसके लिए पुनः सड़क पर उतरेंगे क्योंकि हमारी लंबी मांग रही है। हम निरंतर निर्माण कारखाना की मांग करते रहे, हम निरंतर इस कारखाना को पूर्व मध्य रेलवे में शामिल करने की बात करते रहे, क्योंकि इस कारखाना में कहीं कोई शक नहीं कि क्षेत्रीय बाध्यता का ऐसा असर है कि वेस्ट बंगाल के हस्तक्षेप के कारण जमालपुर कारखाना मारना सुनिश्चित हो गया। इतना बड़ा बिहार है, उसमें एक रेल की बड़ी कारखाना नहीं है और ये एशिया महादेश का सबसे बड़ा कारखाना। मोर्चा शुरू से ये कहते रहा कि इसको पूर्व मध्य रेलवे में शामिल किया जाए। बात आगे बढ़ती भी है, यहाँ के अधिकारी आश्वासन भी देते हैं, लेकिन लगता है आश्वासन और घोषणाओं से कारखाना का विकास नहीं। जो कारखाना के लिए सतही जो ड्रीम होना चाहिए, जो रोड मैप तैयार करना चाहिए, यहाँ के अधिकारियों ने उसका सर्वथा अभाव है। यहाँ के अधिकारी करना नहीं चाहते हैं। और जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो आप देखते होंगे इस पूरे देश की राजनीति में खास करके ब्यूरोक्रेट्स टाइप के जो भी लोग राजनीति करने आते हैं या राजनीति करवाते हैं तो वह तय कर लेते हैं कि एक आंदोलन यदि शहर हित की होता है तो कई एक आंदोलन उसके विरोध में भी खड़ा हो जाता है। हम ऐसे ही कई एक आंदोलनों से जूझते रहे, लेकिन मेरा आंदोलन कभी कम नहीं हुआ। पिछले दिनों भी जब बात हुई, हम लोग जो GM साहब से मिले थे, GM साहब ने भी कहा था कि पूर्व चूँकि हिंदुस्तान के करीब करीब जितने भी बड़े स्टेशन को हमने देखा है, हम गए हैं, पूर्वी और पश्चिमी की तरफ से जहाँ भी रहा है 2 तरफ का रास्ता रहा है उसका आने जाने का, चाहे उत्तर दक्षिण हो, दक्षिण का हो या पूरा पश्चिम का। और जहाँ नहीं है वहाँ तैयार करने की योजना किया जाए। यहाँ भी एक ऐसी योजनाएँ थी। पिछले दिनों जो GM साहब आए तो उन्होंने कहा था कि नहीं, पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र को जोड़ने के लिए एक ऊपरी पथ का निर्माण होगा जहाँ पर दुकानें होगी और बहुत अच्छा हम लोग नए सोचे। उन्होंने स्पष्ट कहा था
पिछले दिनों भी जब जीएम साहब आए थे तो इन्होंने भी कहा कि नहीं हम देख रहे हैं एकदम ऐसा होना चाहिए। कई एक बहुत लंबी देर बात भी हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है। और हमको लगता है कि जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा थोड़ा सा शिथिल होती है तो अधिकारी अपना मनमानी करने लगते हैं। अधिकारी को लगता है कि मोर्चा का आंदोलन ठंडा है इसलिए चलो हम अपना काम कर लें। तो हम तमाम साथियों का ये दायित्व बनता है कि यह कारखाना हमारी जर्नी है, यह शहर हम लोगों की जन्मभूमि है, इसको लेकर के हम लोग खामोश नहीं बैठे, निरंतर आंदोलन आपको करना होगा। कई एक सेक्टर में यहाँ जितने भी ठेकेदार हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि सब लोकल ठेकेदार, और हम चाहते हैं कि वो भी आराम से यहाँ रहे, कमाए खाए, इस शहर को कुछ दे। लेकिन तमाम लोगों का एक सिंडिकेट बन गया है और यहाँ के अधिकारी उस सिंडिकेट को चलाते हैं। यहाँ के अधिकारी आउटसोर्सिंग के नाम पर, ठेकेदारी के नाम पर मोटा मोटा कमीशन ले रहे हैं। इससे शहर को कहीं कोई फायदा नहीं है, रेल क्षेत्र को कहीं कोई फायदा नहीं है। स्थिति काफ़ी भयावह है, जिसको लेकर के मोर्चा को एक बार पुनः एक बड़ी लड़ाई के लिए कमर कसना चाहिए। इसलिए अभी तमाम साथियों ने कहा कि बोलेंगे, हम तमाम साथियों की एक राय हुई कि हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जी के जयंती पर एक संकल्प सभा का आयोजन करें और उस संकल्प सभा में करो या मरो के तर्ज पर एक आंदोलन की लंबी रूपरेखा तय कर दें और हम लोग नवंबर से ही रेलवे ट्रैक को घेरने और जाम करने की तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि सबसे पहले पूरब से पश्चिम की ओर जोड़ने के लिए एक ऊपरी पथ आवश्यक है। उस तरफ भी एक रेलवे टिकट, चूँकि भार कम होगा, स्टेशन का भी भार कम होगा, लोगों को सुविधाएं भी मिलेगी। सरकार यदि दावा करती है कि रेल आम आदमी की सुविधा के लिए है, आम आदमी को सुविधा देने के लिए है, तो वह धरातल पर दिखना चाहिए। कोई अधिकारी चाहेगा कि हम मनमानी करके चल जाएंगे, तो जमालपुर रेल निर्माण कारखाना ने मनमानी किसी को करने दिया और न करने देगा। यह शुरू से कारखाना के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहा। हम लोग ने अपना चेहरा, चूँकि यहाँ तमाम लोग अपने अपने दल के राजनीति के बड़े चेहरे हैं, हम लोग को चेहरे चमकाने की भी आवश्यकता नहीं है कि हम रेल के आंदोलन के सवाल पर अपना चेहरा चमकाएं। भाई कन्हैया जी भी जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, रवि झा भी बीजेडी के जिला अध्यक्ष हैं, भाई पप्पू जी भी जाप के जिला अध्यक्ष हैं, कृष्णा जी भी दलित के बड़े चेहरा हैं, लोजपा के महासचिव हैं, दिलीप जी भी लंबे दिनों से बसपा के साथ राजनीति करते रहे हैं और इनका अपना एक क्षेत्र में प्रभाव रहा है। तो सब लोग राजनीति कार्यकर्ता है। चेहरा चमकाने के लिए हम लोग मोर्चा की राजनीति, कारखाना को जिंदा रखने के लिए है। और मोर्चा कहें, वो कहें प्रभाव कहें, आंदोलन कहें, खौफ कहें, कि आज धीरे धीरे कारखाना अपने पूर्व की स्थिति पे आ रहा है। अभी जब लोग कहते हैं, दूसरे लोग ही कहते हैं, कहीं हम लोग जब राहे बगाए रहते हैं खड़े, तो लोग कहते हैं कि नहीं जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा के कारण कारखाना के अधिकारी भी डरते हैं, सहमते हैं, क्योंकि यूनियन वाले से कहीं कुछ होना नहीं है, यूनियन वाले का औकात नहीं है कि वह कुछ बोल सके, यहाँ के अधिकारियों को डपट सके, डांट सके। और मोर्चा के कारण यहाँ के अधिकारी डरते हैं और कुछ ना कुछ हम लोग देख रहे हैं। अभी लोग कह रहे थे कि मजदूरों की स्थिति भी बढ़ी है, लगभग 1000-1200 मजदूर हैं। क्योंकि हमको आंकड़ों की कोई जानकारी नहीं है और हम आंकड़ों का बाजीगर बनना भी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो बातें हो वह सड़क पर दिखे। यदि जमालपुर कारखाना में, चूँकि पिछले दिनों कहा कि पूर्व रेलवे को 150 करोड़ रुपया आवंटित हुआ, इस कारखाना प्लेटफॉर्म को भी 50 करोड़ रुपया मिलेगा। जमालपुर कारखाना रेलवे प्लेटफॉर्म को कहिए कैसा ही है, तो दिख कहाँ रहा है। लोग कह रहा था 24 तक पूरा एकदम तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी तक कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। डीआरएम का तमाम लोग कहते हैं ये डीआरएम पूर्व रेलवे के हैं, केवल गुड्डा के नहीं है। डीआरएम साहब को इस बात को नोटिस लेना चाहिए। और हम लोग चूँकि हमेशा से, हम लोगों की भी गलती रही है कि हमेशा से जीएम से मिलते रहे और बड़े पदाधिकारी से। इस बार जब डीआरएम आएंगे, हम तमाम मोर्चा के साथियों से मिलेंगे, उनका घेराव करेंगे और जो हमारी मांगे हैं उसके लिए वो बाध्य करेंगे। नहीं तो जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा, चाहे कोई ठेकेदार हो, सरकार क्यों नहीं काम करवाए, हम यहाँ वैसा कोई काम नहीं होने देंगे जिससे हमारे क्षेत्र का विकास, यदि हम लोगों को लगेगा कि विकास इससे अद्भुत परिणाम चुकी हो। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।